हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। फंक्शंस होते हैं, क्या क्या वो काम कर सकता है हमारा डेटाबेस। सो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है इंटरफेस। इंटरेक्टिव मीन्स जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है वो अदर सॉफ्टवेयर के साथ, अदर एप्लीकेशन और अदर डेटाबेस सॉफ्टवेयर के साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्टिव मीन्स कि हम कह सकते हैं ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है। ये अगर ये सिर्फ अपने ही डेटाबेस या बैकएंड से इंटरेक्ट नहीं करता, इसको हम दूसरे सॉफ्टवेयर से भी कनेक्ट करके हम इसकी आउटपुट देख सकते हैं। सो हम कह सकते हैं ये जो इंटरफेस है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, वो हमें सर्विसेज ऑफर करता है कि हम दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम दूसरे DBMS सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ इजीली क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ये तो इसका पहला फंक्शन हो गया कि ये क्या है, इंटरेक्ट कर सकता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, उसके बाद फॉर्मेटिंग। सो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के डिफरेंट यूजर्स होंगे, हर यूजर्स की अपनी रिक्वायरमेंट होगी। सो हर यूजर्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने डेटा को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, अरेंज कर सकता है बिफोर व्यूइंग द फाइनल आउटपुट। ठीक है, वो हो गया हमारा फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट इसका फंक्शन आता है कॉन्करेंसी कंट्रोल। कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होती है, एक ही ट्रांजैक्शन पे दो डिफरेंट पर्सन है, एक ही ट्रांजैक्शन पे एक ही टाइम पे काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं कह सकती हूँ दो पर्सन्स सेम ही अकाउंट पे सेम ही टाइम पे पैसे विड्रॉ करा रहे हैं। जैसे मेरे पास अकाउंट 50 है, इस पे एक ही टाइम पे 12/5 पे क्या कर रहे हैं, पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। ये 50 रुपीज़ कर रहा है और ये 60 रुपीज़ कर रहा है। सो ये क्या है, इसका बैलेंस पहले 50 के हिसाब से डिडक्ट होके आएगा, फिर 60 के हिसाब से। कहने का मतलब, अगर सेम टाइम पे सेम डिफरेंट पर्सन एक ही अकाउंट पे पैसे विड्रॉ कर रहे हैं या डिपॉजिट करा रहे हैं, उस कॉन्करेंसी को कौन मैनेज करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। इसकी कैपेबिलिटी है कि ये डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को, सेम टाइम वाले ट्रांजैक्शन को इजीली मैनेज करता है, उनके बैलेंस को मैनेज करता है, कुछ गड़बड़ नहीं होने देता। उसके बाद ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ये क्या करता है, ट्रांजैक्शन होती है, जैसे आप पैसे विड्रॉ करा रहे हो, पैसे विड्रॉ कराने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। जैसे कि आप अकाउंट नंबर डालते हो, फिर उसमें आप अपनी सारी डिटेल्स चेक करते हो, फिर उसमें अमाउंट डालते हो। ये सारी क्या होती हैं, सेट ऑफ स्टेप्स जो होते हैं कोई भी काम करने को, जैसे पैसे विड्रॉ करने हैं या डिपॉजिट करने हैं, जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या हो गया, उसकी जो भी स्टेट है करंटली, उसमें पैसे विड्रॉ हुए हैं या डिपॉजिट हुए हैं, ये वो उसकी क्या होगी, स्टेट। अगर पैसे डिपॉजिट हुए तो कितने हुए, अगर हमने पैसे विड्रॉ किए हैं तो कितने विड्रॉ किए हैं, मतलब रीड राइट स्टेट को मैनेज करता है कौन, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। इसमें ये भी फंक्शन है कि ये ट्रांजैक्शन की स्टेट्स को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। इसके अलावा सिक्योरिटी, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है वो हमें क्या ऑफर करता है, सिक्योरिटी। हमारा डेटा जो है ग्लोबल लेवल पे और लोकल लेवल पे, ग्लोबल लेवल क्या हो गया, जिसको सारे एक्सेसिबल कर लेते हैं, लोकल लेवल हो गया डिपार्टमेंट वाइज। हर लेवल पे हमने क्या लगाई हुई है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किस तरह की होगी, जैसे हमने पासवर्ड डाले हैं, प्रिविलेजेस दिए हैं, परमिशंस दिए हैं। सो इस तरह से हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिक्योरिटी भी हमें क्या करता है, ऑफर करता है। नेक्स्ट है बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप होता है इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, सो आपका कोई भूचाल आ गया, बिल्डिंग होगी, आग लग गई, उस टाइम पे हम अपने डेटा की एक कॉपी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उस कॉपी से हम अपने काम को दोबारा वर्किंग ऑर्डर से ला सकते हैं, उसको कहते हैं रिकवरी। बैकअप हो गया अपने डेटा की कॉपी, रिकवरी होगी जो हमारे पास बैकअप किया था, जो कॉपी बनाई थी, उससे डेटा को हम दोबारा कॉपी कर बना के उससे हमने काम अपना क्या कर लेना है, शुरू कर लेना है। तो फंक्शन क्या होगा इसका, ये हमें बैकअप और रिकवरी दोनों ही ऑप्शन क्या करता है, प्रोवाइड करता है।
सो ये भी इसका फंक्शन हो गया। इसके बाद इनपुट आउटपुट इंटरफेस, जो भी इसके साथ इनपुट होते हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा एंटर करते हैं, आउटपुट वो होते हैं जिनसे हमें आउटपुट आती है, हमें नज़र आती है कि क्या हमारी आउटपुट है। सो ये इसको हम डिफरेंट इनपुट आउटपुट के साथ वर्क कर सकते हैं। इनको हम ये हमारे जो डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनकी हेल्प से हम डेटा रीड करते हैं या राइट करते हैं, उनके साथ ये क्या करता है, मैनेज करता है, काम कर सकता है, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। सो ये हम कह सकते हैं इन ईजी लैंग्वेज, इट मैनेजेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस which helps in read and write operation. So in short these are the function of distributed database. ये जो हैं कुछ function है distributed database के। I hope you like and understand this topic. Please like and subscribe my channel Easy Learning, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपके सामने ईजी वे से प्रेजेंट कर सके और हमें हेल्प मिल सके। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।